हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। लाजवाब फर्स्ट क्लास। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एग्जाम्स की प्रिपरेशन, स्पेशली बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी चल रही है। आप सारा का सारा कंटेंट चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बिजनेस स्टडीज को लेकर। बिजनेस स्टडीज डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल कंटेंट है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर हमें एक बारी में बिजनेस स्टडीज पढ़ने पर याद नहीं होता। सर हम प्रिपरेशन तो अच्छे तरीके से करके जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है वहां पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को भूल जाते हैं। घर पर तो लगता है कि कॉन्फिडेंस पूरा है, घर पे लगता है कि यार हम 90-95% मार्क्स लेकर आएंगे, लेकिन एग्जाम में पहुंचकर टाइम टाइम फिश हो जाती है। तो दोस्तों इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लाने के लिए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं, और इसमें मैं वो तमाम पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, जो आप स्पेशली बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को कवर करते हुए, समझते हुए चले, उनको बनाते हुए चले। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने बिजनेस स्टडीज की जो स्टडी है, जो सिलेबस है, उसको पूरा करने में, अच्छे तरीके से पूरा करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज समझिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। सबसे पहली चीज जो मैं अपनी मेन क्लासेस में भी आपको बताता रहता हूं कि बिजनेस स्टडीज को सबसे अच्छे तरीके से समझने के लिए, पूरा करने के लिए, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको पूरा करना है, वो है कि आपको दोस्तों चैप्टर वाइज अपने सेल्फ मेड नोट्स तैयार करने हैं। यह सबसे पहला और इनिशियल पॉइंट है। इस पॉइंट पर किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज दोस्तों नहीं बनता है। चैप्टर वाइज सेल्फ मेड नोट्स। 12th क्लास की बुक हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड है। आपका पहला तो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा मैनेजमेंट की। दूसरा वाला मार्केटिंग और एफएम को लेकर है। तो ऑब्वियसली पार्ट ए, पार्ट बी अलग अलग है। पार्ट ए में ऐसा नहीं है कि पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर उठा लिया, पहले आपने स्टाफिंग चैप्टर उठा लिया, मैं इसके नोट्स बनाता हूं। नहीं, ऐसा मत कीजिए दोस्तों। सिंपल पहले चैप्टर से अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर की बात करी, इसमें हमने नेचर ऑफ द मैनेजमेंट की बात करी, फिर हम प्रिंसिपल पर गए, फिर हम बिजनेस एनवायरनमेंट पर गए। चैप्टर वाइज आपके जो नोट्स हैं वो तैयार होने चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने का तरीका बताती है। ओके सर, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन नोट्स कैसे बनाएं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। ध्यान देंगे दोस्तों। दूसरा वाला पॉइंट कि ये जो नोट्स मैंने पहले बोले हैं, चैप्टर वाइज आपको नोट्स बनाने, ठीक है, लेकिन ये नोट्स कैसे बनेंगे दोस्तों? ध्यान दें, नोट्स बनाते टाइम मेनली हमारे सामने दो चीजें होती जिन पर हमें फोकस करना होता है। एक होता है आपकी डेफिनेशन। भाई जो भी हेडिंग आप कर रहे हो, जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, उसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है, और उस डेफिनेशन से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, माफ कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना लेकर मैं कंटेंट लिख देता हूं, ठीक है। जो कंटेंट है, चाहे वो नेचर हो सकता है, चाहे वो आपके क्या नाम है, मेरिट हो सकती है, डीमेरिट हो सकती है, एडवांटेज, सिग्निफिकेंस, डिसएडवांटेज, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपकी डेफिनेशन है, वो आपकी कंप्लीट लिखी होनी चाहिए, और जो बाकी सारा कंटेंट है वो पॉइंट वाइज लिखा होना चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा कि आप पूरी की पूरी कॉपी, जो पूरी की पूरी जो आपकी बुक है, वो अपने नोट्स में उतारने लग गए। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। डेफिनेशन पूरी लिखिए, क्योंकि ध्यान दीजिए, देखो ये आपकी आंसर शीट है, आंसर शीट में जो क्वेश्चन आपके सामने आया, उसमें पहले आप इनिशियल पैराग्राफ लिखते हो, और उसके बाद क्वेश्चन में पूछे गए कंटेंट के हिसाब से आप एडवांटेज, डिसएडवांटेज वगैरह वगैरह उनके जो पॉइंट्स हैं वो लिखते हो। क्लियर? ऐसा होता है। इसमें सबसे पहले जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा, वो सबसे पहले क्या पढ़ेगा? सबसे पहले वो पढ़ता है कि आपने इनिशियल एक्सप्लेनेशन क्या दी है। हर सब्जेक्ट में यही पहलू है। अगर आपकी इनिशियल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है दोस्तों, तो आप एग्जामिनर पर अपना एक अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं, एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं।
उसके बाद वो जस्ट आपके पॉइंट्स को ओवरव्यू करेगा और वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़कर आया है, कंटेंट की इसको पूरी की पूरी नॉलेज है, इसको मार्क्स देने बनते हैं, राइट। तो इसीलिए डेफिनेशन कंप्लीट लिखनी है नोट्स में भी, ताकि जब हम रिवीजन करें, इसको अपने कंटेंट को पढ़ें, तो डेफिनेशन हमें अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से याद हो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो आपको याद रखनी है नोट्स के टाइम, ठीक है, जैसा कि मैंने भी बताया, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको कह रहा हूं आप नोट्स बना रहे हो, ये आपने डेफिनेशन लिख ली है ना, और यहां पर आपने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, ये आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, ये आपका पेज है। पेज में दोस्तों कभी भी पेज को पूरा कंप्लीट मत भरिएगा, और हर पेज के नीचे ये लाइन खींचिएगा, मैं इसको रेड लाइन बोलता हूं, लाल रंग से खींचेगा आप भी, और इसके नीच का जो कंटेंट है, मतलब स्पेस है, उसको खाली छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। जब भी आप नोट्स बनाएं, अपना ऊपर नोट डाउन करो जो कर रहे हो, नीचे कम से कम 3 से 4 लाइन का जो स्पेस है वो खाली छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों आज जो आप नोट्स बना रहे हो वो कौन से फाइनल होने वाले हैं। अभी जब आप रिवीजन करोगे, कुछ और क्वेश्चंस करोगे, कंटेंट को पढ़ोगे, हो सकता है कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ अच्छे सेंटेंस आपको सिमिलर टॉपिक के और मिल जाएं, तो उसके लिए अलग से नोट्स बनाओगे क्या? डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप बाद में रिवीजन के टाइम पर यहां पर नोट डाउन करिएगा। इट मींस फर्दर जो कंटेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसके लिए आपको स्पेस बना के चलना है, ठीक है। तो नोट्स बनाते टाइम जैसा कि मैंने बोला, डेफिनेशन पूरी, बाकी एक्सप्लेनेशन आप पॉइंट्स में लिखेंगे। हाँ, पॉइंट्स के सामने आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट छोटे सेंटेंस जो हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो चीज आपको याद रखना है वो ये दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका, ये जो नोट्स आपने बनाए हैं किस लिए बनाए हैं? ये नोट्स क्या दोस्त को देने के लिए बनाए हैं या दोस्ती को देने के लिए बनाए हैं? नहीं, इसकी रिवीजन दोस्तों आपकी वीकली बेसिस पर होती रहनी चाहिए। इसकी रिवीजन वीकली बेसिस पर होती रहनी चाहिए। मैंने जो नीचे स्पेस छुड़वाया है 4-5 लाइन का, रेड लाइन वाला, ये क्यों छुड़वाया? इसीलिए जब आप वीकली बेसिस पर नोट्स की रिवीजन करोगे, बुक से मैच करोगे, तो कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए पॉइंट्स, नए एग्जांपल्स खुद आपके माइंड में क्रिएट होंगे। उन सबको यहां पर नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। ओके, 3 चीजें हम समझ गए। सर हमें चैप्टर वाइज सेल्फ मेड नोट्स बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं वो हमने देखा, और इनकी वीकली रिवीजन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आपके सिलेबस के हिसाब से केस स्टडीज को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। केस स्टडीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ें। केस स्टडीज को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या? केस स्टडीज को पढ़ने से रिवीजन भी होती है, और कुछ नए वर्ड्स जो हैं, आपके नए सेंटेंस जो हैं, वो आपको पता चलते हैं। क्लियर? तो केस स्टडीज को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। एंड यस, ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं करना कि सर आज मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर खत्म कर लिया, या सर आज मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर जो है पूरा का पूरा खत्म कर लिया। अरे मैं एक दिन में आज बैठा, सर मैंने आज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर की 20 केस स्टडीज पढ़ ली, सर मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट की 25 केस स्टडीज पढ़ ली, समझ भी आया। देखो, अच्छा है, समझ आया, बट अब अगले दिन फिर क्या करोगे? क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर को पढ़ने के बाद, 20 केस स्टडीज को पढ़ने के बाद, समझने के बाद अब उसको टाटा बाय बाय बोल दोगे? नहीं, ऐसा मत करो। केस स्टडीज करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पहला चैप्टर आपने खत्म करा, केस स्टडीज नहीं करनी। दूसरा चैप्टर आपने करा, केस स्टडीज नहीं करनी। 3 चैप्टर कर लिए, हाँ ठीक है, अब मैंने कुछ कंटेंट पढ़ लिया है, अब उस 3 चैप्टर्स की केस स्टडीज की स्टडी अब शुरू करोगे। आपने पहले चैप्टर की 2-3 केस स्टडी करी, अगले की 2-3 करी, उससे अगले की 2-3 करी। ऐसा नहीं करना कि एक चैप्टर पढ़ा और सारी केस स्टडीज मैं आज ही कर लूंगा और फिर टाटा बाय बाय नमस्ते, एग्जाम के टाइम पे मिलेंगे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। रेगुलर बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, जैसे जैसे आप रिवीजन कर रहे हो उसी टाइम पर हर चैप्टर की 1-1, 2-2, बड़ा चैप्टर है तो 3 केस स्टडीज तब करिए। 1 गो में केस स्टडीज नहीं करनी है। एंड क्योंकि दोस्तों 5th पॉइंट पर अब हम आ गए हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्लियर? सर समझ गए? सर हम समझ गए, सर बिल्कुल समझ गए। यस, एमटीपीज
या सैंपल पेपर्स, वटेवर, जो जहां से मिले लपेट डालो, जो जहां से मिले समझ डालो और कर डालो। आज से अब ये जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक है ऑलमोस्ट, हर वीक में अगर आप एक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते हो आपके बिजनेस स्टडीज का, एग्जाम तक आप तकरीबन 20-25 सैंपल पेपर्स की या एमटीपीज की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। लिखने का, एमटीपीज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये जो मैंने बोल रहा हूं ना आपको, ये पेपर करने, ये वर्बली नहीं करने, ये पेपर हमारे सामने है। अरे क्वेश्चन नंबर 1 ये पढ़ लिया, इसका आंसर होता है यही, लिखा है क्या? हाँ लिखा है, सही है सही। ऐसे नहीं करना, गलत है। प्रॉपरली पेपर को सामने लेके बैठिए, अपनी आंसर शीट लेके बैठिए, टाइम नोट डाउन करिए, फोन को साइड रखिए, जो फोन बार बार आते बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। इस एम को मना कर दो बिल्कुल, ठीक है। एम अपनी जिंदगी में आपका मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, एम एमटीपी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपना लगातार प्रॉपरली टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 3 घंटे बैठिए, 2.5 घंटे बैठिए, जो जहां से भी आपने टाइम क्या नाम है सैंपल पेपर निकाला उस पर टाइम मेंशन होता है, और उस स्पेसिफिक टाइम में उसको पूरा करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, एग्जाम में आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी और आसानी से आप अपने पेपर को पूरा करोगे, ओके। और एग्जाम जैसा कि मैंने बोला, अगर अभी से शुरू करते हो तो 20-25 पेपर करना एक सब्जेक्ट के, अरे बहुत पॉजिटिव नंबर है, बहुत पॉजिटिव नंबर है। एग्जाम तक आपको ऐसा लगेगा यार पढ़ लिया सब, अब जरूरत ही नहीं है रिवीजन करने की, क्लियर। ये तभी पॉसिबल है जब प्रैक्टिकली आप पेपर्स को सॉल्व करोगे। तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आपने अभी तक करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो एक बार ट्राई करके देखिए, 3-4 चैप्टर पे अप्लाई करके देखिए, आपको डेफिनेटली इसका एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इंपैक्ट अपनी स्टडीज पर देखने को मिलेगा। बिसाइड दैट अगर कोई भी क्वेरी आपकी अराइज होती है कमेंट बॉक्स में डालिए, वहां पर हम आपको उसका जो सॉल्यूशन है डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। ओके दोस्तों, प्लीज टेक केयर और जरूर इसको फॉलो कीजिएगा।